हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में अपन ने ट्रैवर्सिंग में इन ऑर्डर पीरियड और पोस्ट ऑर्डर किया था। आज अपन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग क्या होता है पहले ये देख लेते हैं, फिर क्या कैसे कौन सा को यूज करेंगे वो डिस्कस करते हैं। ओके, सो ट्री में बेसिकली कई कंपोनेंट्स होते हैं राइट ना, जैसे हो गया, नोड हो गया, है ना, ये सब चीजें। तो एक और कीवर्ड यूज होता है, दैट इज अ लेवल। सो लेवल क्या होता है? सो ट्री में बेसिकली जो ये चीजें होती हैं, ये और फिर ये, सॉरी, हाँ, ये और फिर ये। तो ये जो तीन मैंने बॉक्स बनाए हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, तो इनको बोलते हैं लेवल। ये हो गया लेवल 0, ये हो गया लेवल 1 और ये हो गया लेवल 2, ठीक है। तो इस तरह की ट्रेवर्सिंग मतलब कि पहले लेवल 1 में ट्रेवर्सिंग हो या लेवल 0 में ट्रेवर्सिंग हो, फिर लेवल 1 में ट्रेवर्सिंग हो, फिर लेवल 2 में ट्रेवर्सिंग हो। तो इस तरह की जो ट्रेवर्सिंग होती है, उस ट्रेवर्सिंग को हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग कहते बोलते हैं, ठीक है। अब लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग क्लियर हो गई, तो एक बार कर लेते हैं कैसा होता है ना। तो सिंपल क्या होता है कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग में सबसे पहले रूट आएगा, दैट इज 1। फिर उसका लेफ्ट चाइल्ड विच इज 2, फिर उसका राइट चाइल्ड विच इज 3, फिर यानी 4 5 और 6, है ना। 4 5 और 6, और कुछ फर्दर होता तो वो लेवल ऐसा आएगा, ठीक है। तो ये होता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सिंग। अब इसको अपन कैसे करेंगे इस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो लास्ट वाले वीडियो में जब मैंने इन ऑर्डर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर किए थे अपन, तो उस पे अपन ने डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम का यूज किया था, मतलब कि वो पूरा डेप्थ में यूज जा रहा था, है ना। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च किया था। इस पे अपन ब्रेथ फर्स्ट सर्च करेंगे। अगर आपने ग्राफ पे पढ़ा हो तो ये ग्राफ का एक सर्चिंग है, जो कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, ठीक है। सो ये तो क्लियर हो गया, बट अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च किस तरह यूज करेंगे? सो ब्रेथ फर्स्ट सर्च एक बेसिकली क्या होता है कि आप कभी ध्यान दिए हो या अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लियर होगा, नहीं पढ़ा होगा तो बता दूं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्यू होता है ना। वो सर्चिंग टेक्निक में एक क्यू होता है, और अपन क्यू में वो डाटा एलिमेंट डाल के सर्च करते हैं, ठीक है। तो उस तरह वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। सेम अगर आप डीएफएस और बीएफएस में डिफरेंस बोलो तो डीएफएस स्टैक का यूज करता है, जबकि बीएफएस यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्यू का यूज करता है। तो इस वाले टेक्निक में अपन वही बीएफएस यूज करेंगे। तो बेसिकली बीएफएस क्या होता है कि क्यू का यूज करके सर्चिंग कराता है, ठीक है। तो इसमें अपन सिंपल क्यू का यूज करने वाले हैं। अब हाँ, तो फ्रंट और रेयर, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले इतना तो क्लियर होगा ना कि अपना जो कंट्रोल है वो इस जगह पे आके रुकेगा, अपने को इतना इतना क्लियर होगा ना, किस जगह पे आके मिलेगा, ठीक है। बस अपने को क्या मिला है, एक ट्री मिला है, और अपने को इसका इस तरह का लेवल और ट्रेवर्सिंग करना है, ठीक है। ऑलराइट, सो चलो ऑपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले क्या करेंगे अपन कि क्यू में पुश कर रहा है तो अपने पास सिर्फ हेड है, तो अपन हेड को क्यू में पुश करते हैं। तो अपन ने 1 को पुश कर दिया, ठीक है। ये 1 अपना पुश हो गया, ठीक। अब 1 पुश हो गया, तो इस वाले लेवल में सिर्फ 1 ही है, यानी काम खत्म, इसका अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। इस वाले लेवल में सिर्फ 1 ही है, तो और कुछ नहीं हो सकता, राइट। तो अपन ने 1 हो गया। अब 1 होने के बाद अब अपन इसका चेक करेंगे, इसके लेफ्ट और राइट वाले, ठीक है ना। तो 1 अपन ने हो गया, तो अपन ने सबसे पहले क्या किया कि 1 को पॉप किया, ठीक। 1 अपन ने क्यू में डाला और 1 को सबसे पहले अपन ने पॉप किया। 1 को अपन ने पॉप कर लिया, ठीक। अब अपन ये चेक करेंगे कि 1 के लेफ्ट और राइट में कुछ वैल्यू है कि नहीं, यानी नल वैल्यू नहीं है, यानी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले अगर अपन लेवल और ट्रैवर्सिंग इस तरफ से लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, सबसे पहले अपन लेफ्ट वाले में जाके चेक करते हैं, ठीक। तो 1 के लेफ्ट में, यानी जो नोड अपन ने यहाँ पे क्यू से निकाला था उसके लेफ्ट में गया, यानी ये वाला नोड। तो इस नोड के लेफ्ट में गया, जो कि क्या है, 2 है, ठीक। तो 2 है, तो 2 को अपन सीधे क्यू में डाल देंगे। तो 2 को अपन ने क्यू में डाल दिया, ठीक। फिर लेफ्ट काम हो गया। अब राइट पे जाके चेक करते हैं। तो राइट पे जाके अपन ने चेक किया तो क्या मिला अपने को, 3 मिला, यानी नल नहीं है तो मतलब 3 मिला, ठीक। तो 3 को भी अपन ने क्यू में पुश कर दिया, ठीक। ये अपना इस लेवल का काम खत्म, ठीक। इस लेवल का काम खत्म। अपना इनपुट थोड़ा सा जो आउटपुट है वो थोड़ा सा मैच कर रहा है, ठीक, यानी और उसके बाद जो पॉप किया उसको प्रिंट कर दो, ठीक, सिंपल प्रिंट कर दो, थोड़ा सा बहुत मैच कर रहा है, ठीक।
चलो अब नेक्स्ट इतना मैच करना है। ओके, राइट। सो यानी अपन अब इस लेवल में आ गए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लेवल में, फर्स्ट लेवल में क्या किया था कि जो भी क्यू था उसको क्यू से पॉप किया था, है ना, सॉरी, हाँ, क्यू से पोल किया था, निकाला था, ठीक है। तो अब अपन टू को क्यू से निकालते हैं, ठीक। तो अपन ने टू को क्यू से निकाल लिया, और ये आ गया अपने यहाँ पे टू, ठीक। ठीक है। अब टू आ गया, तो टू, अब अब टू क्या करेगा कि जो सेम वन कर रहा था ना, वो नोट, तो नोट का जो भी काम कर रहा था वो अब टू टू अपने लिए करेगा। सो टू का लेफ्ट में जाके चेक करेंगे नल है कि नहीं, टू का राइट में जाके चेक करेंगे नल है कि नहीं, और नहीं होगा तो ऑपरेशन कर देंगे। तो टू के लेफ्ट में गया तो मिला अपने को क्या, फोर। तो अपन ने फोर को इन कर दिया, ठीक। ये क्यू है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक ना, ये वाला टेक्निक है। क्यू आपको आई थिंक क्लियर होगा, है ना। क्यू में एक्चुअली क्या होता है कि जो चीज पहले इंटर करती है वो चीज पहले आउट होती है, ठीक है। ये क्यू की प्रॉपर्टी होती है, इसको बिल्कुल मत भूलना, इसीलिए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी के कारण अपन यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, राइट ना। नहीं तो अपन कुछ और डीएस यूज करते हैं, इसलिए सिर्फ अपन क्यू की प्रॉपर्टी यही होती है और अपने को यही प्रॉपर्टी चाहिए, इसलिए अपन इसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो अपन ने फोर को पुश कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, राइट में गए टू के और देखा तो फाइव नोड है, तो अपन ने फाइव को पुश कर दिया, ठीक। अब इसका काम खत्म, कुछ नहीं हो सकता, बस प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दिया। चलो, अपना इतना मैच कर रहा है अभी, हाँ इतना मैच कर रहा है। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट क्या आता है, फिर से नेक्स्ट पार्ट क्या करता है कि अपन ने पूरा ऑपरेशन हो गया किसी नोड का, अब अपन क्या करेंगे, फिर से क्यू से निकालेंगे। कब तक निकालेंगे, तक क्यू अपना एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक ना। अब देखो थ्री को अपन ने फिर से निकाल लिया, ठीक। थ्री को अपन निकाल लेंगे, ये। तो अपन ने थ्री को निकाल लिया, तो ये रहा अपना, थ्री आ गया बाहर, ठीक है। इतना देखो मैच कर रहा है, थ्री आ गया बाहर। अब थ्री के लेफ्ट में गए तो अपने को क्या मिला, सिक्स मिला, तो अपन ने क्यों पुश कर दिया। थ्री के राइट में गए तो अपने को नल मिला, नल मिला तो मतलब कुछ पुश नहीं करना है ना। यानी अगर कोई वैल्यू हो तभी पुश करना है, ठीक है। तो सिक्स भी अपन ने पुश कर दिया, राइट। पुश कर दिया, अब नल है तो कुछ नहीं करना है, तो अपन ने थ्री को प्रिंट कर दिया, ये थ्री प्रिंट हो गया। अब देखो इतना सारा मैच कर रहा है, मतलब हाफ ऑफ द जो अपना रिजल्ट होना था वो तो आ रहा है, बस हाफ और बाकी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट अब अपन अब फोर को जो है तो यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो अपन ने फोर को क्यू से बाहर निकाला, और फोर अपना आ गया यहाँ पे, सॉरी, फोर अपना आ गया यहाँ पे, ठीक। अब फोर का देखो, फोर के लेफ्ट में कुछ है तो नहीं, कुछ नहीं करेंगे। फोर के राइट में कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। यानी आप इस बार क्यू में कुछ पुश नहीं किया, ठीक है। अब देखो ये यहाँ तक मैच कर रहा है और ये यहाँ तक मैच कर रहा है, ठीक है। अब बारी किसकी है, अब अपन फाइव को बाहर निकालेंगे, राइट ना। सो फाइव बाहर आ गया, राइट। तो अपन ने फाइव को बाहर निकाला, और फिर फाइव वाले नोट पे गए, तो फाइव के लेफ्ट में कुछ मिला नहीं, तो फाइव के राइट पे कुछ मिला नहीं, तो मतलब कुछ भी इनपुट क्यू में कुछ भी इन नहीं करना है, ठीक है। फाइव भी अपना बाहर आ गया। अब बचा क्या, सिक्स, सिंगल एलिमेंट सिक्स बचा। सिक्स को भी अपन ने बाहर निकाल लिया, ठीक है। सिक्स अपना अब आ गया बाहर, ठीक। तो सिक्स के लेफ्ट, सिक्स पे गए तो सिक्स के लेफ्ट पे देखो कुछ मिला नहीं मिला, सिक्स के राइट पे कुछ मिला नहीं मिला, ठीक है। सिक्स भी बाहर आ गया, और अब देखो पूरा पूरा मैच कर रहा है, ठीक। अब फिर से क्यू में गए, बट क्यू तो अभी इम्पटी है, तो क्यू अगर अपना खाली है तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट हो गए, अपने को कुछ अब नहीं करना है, राइट। सो ये होता है अपना ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और इस तरह अपन करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। सो अपन ने अभी जो भी किया, अब चलो उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वन बाय वन करेंगे, सिंपल कोड है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। तो ये हो गया। अभी क्या है तो अभी अपने को मान लो एक फंक्शन मिलता है, ठीक। एक फंक्शन मिलता है जिसमें अपने को नोड और नोड मिल जाएगा, ठीक। इतना फंक्शन तुम्हें हर जगह मिलेगा लेवल ट्रैवर्सिंग के लिए, है ना। ट्री का अपना फर्स्ट नोड मिल गया, ठीक। फर्स्ट नोड मिलना गया था, तो अपन ने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले अपन ने क्या किया कि एक क्यू बनाया, राइट। एक क्यू बनाया था ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एक क्यू बनाते हैं, तो क्यू यू ई क्यू नोड क्यू इक्वल टू न्यू लिंक्ड, सॉरी, लिंक्ड लिस्ट, ऑलराइट।
मैं जावा में कोड कर रहा हूँ एक्चुअली। तो जावा में बेसिकली क्या होता है कि क्यू नाम की क्लास होती है ना। और उसको इसका टाइप अपन लिंक्ड लिस्ट को देते हैं, ठीक है। तो ये क्लास होती है। अगर आप जावा पे नहीं हो तो बेसिकली आप एक सिंपल सा क्यू बना लो, है ना, फ्रंट रेयर का यूज करके, ठीक है। तो और उसी को यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक क्यू बना लिया है ना। जावा में एक क्लास होती है, तो मैंने क्यू बना लिया, ठीक है। क्यू बनाने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप क्या आता था, तो क्यू बनाने के बाद सबसे पहले याद हो तो अपन ने क्या किया था कि सीधे वन को सीधे क्यू में डाल दिया था, ठीक। ठीक है। तो अपन क्यू डॉट पुश करेंगे। क्या पुश करेंगे, या फिर जावा में एक्चुअली ऐड होता है, ऐड नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ऐड नाम का फंक्शन, तो वो क्या करता है कि अपन कोई भी एलिमेंट सीधे क्यू में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्यू को नोड टाइप कर दिया है। तो यहाँ ये जो बेसिकली ये पार्ट है, ये डिफाइन करता है कि क्यू का टाइप किस टाइप का क्यू होगा। मतलब इंटीजर टाइप का होगा, जो वैल्यू स्टोर करेगा वो किस टाइप की होगी, इंटीजर होगी, स्ट्रिंग होगी, क्या होगा। तो मैंने अपन अपन ने क्या, ये बेसिकली क्लास है ना नोड। तो ये अपन ने, ये नोड एक क्लास है, तो अपन ने क्लास का टाइप यहाँ पे दे दिया है। तो क्यू अपने आप स्ट्रक्चर बना लेगा ना, लेफ्ट राइट सब कुछ क्लियर कर लेगा अपने आप। तो अपन ने क्यू डॉट ऐड किया, तो अपन सिंपल से अपना पहला नोड दे देते हैं, ठीक। पहला नोड अपन ने दे दिया, राइट, इतना क्लियर। उसके बाद अपन क्या कर रहे थे कि अपन ने बार बार क्या कर रहे थे, क्यू को पॉप करते थे, फिर उस पर नई वैल्यू डालते थे, फिर पॉप करते थे, नई वैल्यू डालते थे। तो ये अपने को क्लियर नहीं है ना कितने लेवल है, वो कुछ भी हो सकते हैं ना, कि अपने को डायनेमिक फंक्शन बनाना है, कोई भी स्टैटिक वैल्यू के लिए फंक्शन बनाना है, डायनेमिक हर इनपुट्स के लिए चले, है ना। तो अपन बेसिकली क्या करते थे, और फिर लास्ट में याद होगा कि अपन यहाँ पे आके चेक किए कि क्यू जो है तो इम्पटी है, तो अपन रुक गए। यानी यहाँ पे अपने को कहीं ना कहीं लूप बनाना पड़ रहा है। यानी अपन ने बनाएंगे सबसे पहले व्हाइल लूप। फॉर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, व्हाइल लूप अपन यहाँ पे बना रहे हैं। अब व्हाइल लूप क्या बना रहे हैं, तो लास्ट पे आके अपन क्या कहाँ पे रुके थे, कि जब क्यू का साइज जो था वो 0 हो गया था, ठीक। तो वहां पे आके रुके थे अपन, ठीक है। यानी मतलब कि अगर व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक क्यू डॉट साइज जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। बेसिकली एक साइज नाम का फंक्शन होता है क्यू पे, और क्यू नाम की क्लास पे साइज नाम का फंक्शन होता है, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करता है क्यू की, ठीक है ना, कि क्यू में कितने एलिमेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रिटर्न करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि ग्रेटर देन 0 लगा दिया, यानी ग्रेटर देन 0 है मतलब कि उस पे भी एलिमेंट है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अपन क्या करते थे याद हो तो, अपन सबसे पहले क्या करते थे कि जो फ्रंट पे वैल्यू, उस फ्रंट की वैल्यू को अपन निकालते थे, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक टाइप ले लेता हूँ नोड, टेम्परेरी वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, और क्या किया, क्यू डॉट पॉल। बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है कि ये क्या करता है कि क्यू से तो उस जो भी नोड, अपन जिस नोड को पॉइंट कर रहे हैं जो फ्रंट पे है, उस नोड को निकालता तो है साथ साथ पे, और उस जो नोड निकाला है उसको रिटर्न भी करता है, ठीक है। तो रिटर्न करने के बाद ये जो क्यू डॉट पॉल जो वैल्यू रिटर्न हुई वो टेम्प में आ गई, है ना। किसी लैंग्वेज में ऐसा होता है, किसी में नहीं होता। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फंक्शन वगैरह लिख लेना, ठीक है। अगर आप जावा पे नहीं कर रहे हो, अगर आपके पास ऐसा कोई प्री डिफाइंड क्लासेस नहीं है, है ना, ठीक है। ओके, सो अगर आप सी प्लस प्लस भी कर रहे हो तो उसमें प्री डिफाइंड क्लासेस आई थिंक है इसके लिए, और पाइथन में तो बेसिकली होंगी ही, है ना। और जावा तो अपन कर ही रहे हैं। तो ठीक है, अपन ने क्या किया कि क्यूब में जो भी वैल्यू थी उसको पॉप कर लिया, पुल कर पॉल कर लिया, और उसको अपन ने टेम्परेरी वेरिएबल में डाल दिया, ठीक। उसके बाद अपन क्या कर रहे थे कि सबसे पहले अपन चेक कर रहे थे कि लेफ्ट और राइट में है कि नहीं है, ठीक है। अपन ने क्यों करने के बाद अपन क्या लेफ्ट राइट में चेक कर रहे थे, ठीक है। लेफ्ट राइट में चेक कर रहे थे, मतलब कि इफ टेम्परेरी वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल डॉट लेफ्ट, यानी ये जो टेम्परेरी वेरिएबल है, ये जो अपन जो वैल्यू पॉप करके ला रहे थे ना, वो वैल्यू बन जा रही थी वो टेम्परेरी। जैसे फर्स्ट टाइम 1 बना था, फिर 2 बना था, फिर 3 बना था। तो जैसे ही आती थी उसके बाद अपन क्या चेक करते थे कि उसके लेफ्ट और राइट देखते थे। अगर लेफ्ट में वैल्यू है तो उस वैल्यू को फिल कर दो। तो लेफ्ट में वैल्यू तो कैसे चेक करेंगे, यानी लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल, लेफ्ट की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर नल नहीं है इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, और जो वैल्यू है उससे आप क्यू डॉट ऐड कर दो, मतलब क्यू में डाल दो। क्या डाल दो, टेम्प डॉट, सॉरी, टेम्प डॉट लेफ्ट वैल्यू डाल दो, राइट। सिमिलर आप चेक कर लो टेम्प डॉट राइट के लिए, नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, डॉट ऐड टेम्प, सॉरी, टेम्प डॉट
और राइट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अब आता है अपने पास इतना काम हो गया। इसके बाद आपको जैसे भी ये जो ये लाइन की जो वैल्यू है इसको आपको जैसे भी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रखो। आपको प्रिंट करना है प्रिंट करो, अरे में डाल के रखना है अरे में डालो, है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर देता हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट SOP शॉर्टकट पे लिख रहा हूँ। तो इस पेपर ने क्या प्रिंट कर दिया, टेम्प डॉट डाटा, राइट, दैट्स इट, बस इतना है। और इतना करने के बाद सिंपल खत्म। क्योंकि लास्ट वाला करने के बाद अपने आप जो लूप है वो अपने आप बाहर आ जाएगा और तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सो बेसिकली कोड मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हें कोड मिल जाएगा। ठीक है, ब्लॉग का लिंक दूंगा तो ब्लॉग में तुम्हें कोड मिल जाएगा। ओके, सो आई थिंक इतना इनफ है। नेक्स्ट में अपन कुछ और देखेंगे। और तुम्हारा कोई पर्टिकुलर ट्री से प्रॉब्लम हो तो उसको प्लीज मुझे कमेंट पे करो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई